सो आई बिलीव और गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आपके पर्सन की करंट फीलिंग और उनके नेक्स्ट एक्शन को चेक कर लेते हैं। एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा रिसेप्टिव होकर के। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप मेल जेंडर के हैं, फीमेल जेंडर के हैं, ठीक है, या किसी भी कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, जाति के, देश धर्म के, किसी भी एज ग्रुप के हैं, और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के, ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, राइट। चलिए आप फोकस कीजिए, पर्सन का नाम लीजिए और एंजल से प्रे कीजिए। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, सोच लीजिए, वो भी एंजल से प्रे कर लीजिए, एंजल्स आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे। एंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है एनर्जी कनेक्ट करना, ठीक है, इस रीडिंग से। तभी आपके लिए मैसेज आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनफोल्ड हो पाएंगे एंड आपसे ये रेजोनेट भी हो पाएंगे, इसमें आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स अनफोल्ड होती है तो। चलिए एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग। एक गाना चल रहा था टीवी में, मेरे जुबान पे भी आ गया। चलो यही इनफोल्ड करते हैं हम। सो वी हैव, या इधर से ये भी ले लेते हैं। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल एंड द स्ट्रेंथ एंड द सन। सो करंट आप देखो, फीलिंग की बात करें आप लोगों के पर्सन की तो आप लोगों के पर्सन ना आपसे आपके कनेक्शन को लेकर के काफ़ी होपफुल हैं। इसमें एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी है ना तो आपके पर्सन इस टाइम पे आपसे न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, राइट, रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, और कॉन्टैक्ट में भी है तो इसमें कुछ नया क्रिएट करने की सोच रहे हैं, इसकी हार्डशिप को एंड करने की सोच रहे हैं। कोई थर्ड पार्टीज आप लोगों के कनेक्शन में, ठीक है, किसी भी रूप में थर्ड पार्टीज, चाहे लव अफेयर के रूप में है या फिर मनी का इशू है या करियर इशूज़ है या उनकी ओवर थिंकिंग है, वट एवर पेरेंट्स इशूज़ है, तो वो उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, उस थर्ड इशूज़ को एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए वो काफ़ी, क्योंकि उनको एक सिचुएशन ऐड करके आपकी तरफ बढ़ना है, कोई ना कोई इश्यूज़ या कोई ना कोई पर्सन है, कोई ना कोई सिचुएशन को ऐड करके बढ़ना है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, बट अभी उनके पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या किसी ना किसी का इंटरफेरेंस है, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, 3 ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, मनी इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी इशूज़ हो सकते हैं, राइट, तो उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ना है। और आपके लिए वो काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आप, ठीक है, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, एक कंपैशन की फीलिंग है, और उनको ये भी है कि आप काफ़ी कंपैशनेट है पर्सन है, आपके दिल में काफ़ी कंपैशन है सभी को लेकर के, और आप एक पैशनेट पर्सन है, आपकी तरफ वो काफ़ी अट्रैक्टेड, आपकी नॉलेज से, आपकी स्ट्रेंथ से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन में। अगर उन्होंने किसी और सिचुएशन एफर्ट्स पे एफर्ट्स किए थे तो अभी उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और आपसे अभी वो ये रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, ये रिलेशन, ये मैरिज, इस मैरिज में स्टेबिलिटी, अगर मैरिड हो तो इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कमिटमेंट, अबंडेंस, यूनियन मैनिफेस्ट करें, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें, आप लोगों से इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, राइट, और आपसे उनको एक आपके लिए वो यही सोचते हैं, यही फीलिंग है आपको लेकर के कि आप उनके डेस्टिनी से जुड़े हुए हो, ठीक है, आप उनके डेस्टिनी से जुड़े हुए हो। इधर से हमारे पास एम्परर का कार्ड है, तो डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो आप उनके, या वो आपके, कुछ लोग, ठीक है, जितने भी लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं, और आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते भी हैं कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कि ठीक है, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं और निभाते भी हैं उसे बखूबी, राइट, काफ़ी सुलझे हुए समझदार एक पर्सन है आप। अब वो भी अपनी अब वो भी कहीं ना कहीं इस विषय में सोच रहे हैं, अगर आपकी कोई डिज़ायर थी इस रिलेशन में, किड्स थे, अगर मैरिड थे तो किड्स थी, या लाइफ को लेकर के कोई स्टेबिलिटी थी, वो चीज़ों को आपके फुलफिल करने के लिए, या अनमैरिड भी थे तो आपसे मैरिज करने के लिए, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी था तो आपसे वापस से यूनियन रिकन्सिलेशन करके इस रिलेशन में ग्रोथ, कमिटमेंट, ठीक है, मैरिज करने की, ठीक है, अगर मैरिज नहीं होती, जिनकी कमिटमेंट नहीं होता तो फर्दर ये सब करने की सोच रहे हैं। उन्होंने देखो, उनको ये एहसास है कि पास में उन्होंने काफ़ी लापरवाह रवैया अपनाया है इस रिलेशन को लेकर के, लेकिन जिसकी वजह से इस रिलेशन में हार्डशिप बढ़ी थी आपकी लाइफ में, रिलेशंस, उनकी लाइफ में भी हार्डशिप बढ़ गई, रिलेशंस में भी, और देखो हार्डशिप बढ़ गई, ठीक है, कहीं ना कहीं, और आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ या सेपरेट हो गया आप लोग कंप्लीटली उस कारण से, राइट।
तो अभी वो उन गलतियों को दोहराना नहीं चाह रहे बिल्कुल भी आपके रिलेशन में, अपनी लाइफ में भी नहीं दोहराना चाह रहे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट और डिजास्टर हो, या आप लोगों के रिलेशन में वापस से कोई डिजास्टर ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, अलगाव ना हो जाए, सेपरेशन ना हो जाए, कोई थर्ड पार्टी जनरेट क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, कुछ के पर्सन मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, तो हो सकता है ये आपसे ही मैरिड हो, नहीं तो कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी से भी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड भी है या कमिटेड रिलेशन में भी है, तो वो सोच रहे हैं उस मैरिज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ने का, और आप लोग मैरिड है तो आपके रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट करने का, और अगर आप लोग अनमैरिड ही हैं अपने पर्सन से, तो आपसे वो मैरिज करने का सोच रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को जिस भी रूप में देखो एंड करेंगे। अगर थर्ड पार्टी चाहे आपके पर्सन से मैरिड है, अनमैरिड है, लव रिलेशन में है, या फिर थर्ड पार्टी एक कोई मनी का इशू है, या ठीक है उनकी खुद की कोई इश्यूज है, जिस भी रूप में इश्यूज है, वो थर्ड पार्टी को एंड करना की सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको होप लगती है, आप उनकी लाइफ की हैप्पीनेस है, ग्रोथ, अबंडेंस। ठीक है, आपसे लगता है आप उनके लिए डेस्टाइन्ड पर्सन है, उनको ये रियलाइजेशन होता है, ये फीलिंग होती है। ठीक है, और अभी उनको क्लैरिटीज भी मिल रही हैं, तो वो आपसे भी ट्रुथ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग, ठीक है, अपनी फीलिंग्स अगर जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं की थी फीलिंग्स के रिगार्डिंग, फीलिंग को हाइड करते थे, या कोई ठीक है इश्यूज हाइड किए हुए थे, या कोई सीक्रेट हाइड किए हुए थे। ठीक है, वो ये चीज़ें, या आप कुछ सोल्यूशन चाह रहे थे, या उनको कोई सोल्यूशन चाहिए था इस रिलेशन के रिगार्डिंग, वो चीज़ें। ठीक है, अब वो इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं और आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मानते हैं आप। यस, चलो व्हील ऑफ फॉर्चून एंजल्स डिटेल में चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंजल्स व्हील ऑफ फॉर्चून किस लिए है मेरे व्यूअर्स की फीलिंग में, क्या चीज़ एंड करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या चीज़ एंड करके क्या चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून किस लिए है मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग में, क्या होंगे उनके नेक्स्ट एक्शन, क्या चीज़ें एंड करके क्या चीज़ें स्टार्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है एंजल्स। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, क्लैरिफाई मोर व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई मोर व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ के पर्सन कर्मा साइकिल में हो सकते हैं, किसी कार्मिक से थर्ड पार्टी से डील करे, वो उनकी कार्मिक है। अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन से डील करे, वो उनकी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पर्सन है, उनके लिए कार्मिक रिलेशन है, वो थर्ड इशू या थर्ड पार्टी उसको एंड करने की भी सोच रहे हैं। ठीक है, अगर स्पेशली अगर आप लोग ट्विन सोल कनेक्शन में है, राइट। चलें बात करते हैं। क्या चीज़ एंड करके क्या चीज़, देखो जिनके पर्सन की ये कंफ्यूजन थी, वो आपके पर्सन वो कंफ्यूजन एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी, ग्रोथ चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, इस कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ ही चाह रहे हैं। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी देखो उनके कंफ्यूजन के रूप में भी हो सकती है कुछ के लिए, कुछ के पर्सन के रूप में उनकी मेच्योरिटी कंफ्यूजन के रूप में, कुछ के पर्सन के लिए ये थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर हो सकती है कि किसी और से मैरिड हो, कमिटेड हो, लाइफ में ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो। ठीक है, तो उस रूप में हो सकती है थर्ड पार्टीज। कुछ के लिए ये हो सकती है कि उनके पास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। ठीक है, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा कुछ, तो वो अपनी थर्ड पार्टीज कुछ भी है उससे मूव ऑन करके उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे इस रिलेशन में सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपसे उनको पैशन अट्रैक्शन फील होता है। कुछ के लिए आप उनके ट्विन फ्लेम भी हो। ठीक है, आपसे लाइफ में स्टेबिलिटी लगती है उनको, आप उनको राइट पार्टनर लगते हो अपने। ठीक है, चलो तो ये नेक्स्ट सेक्शन भी है कि गाइज आपके पर्सन, ठीक है, जिस भी थर्ड पार्टीज में थे या थर्ड इशूज था, ठीक है, किसी भी रूप में थर्ड इशूज, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। फूल का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं फूल, क्या एंड करके क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फूल का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स। फूल का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन में। फूल का कार्ड क्यों है एंजल्स, फूल का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन में। फूल का कार्ड क्यों है एंजल्स, किस लिए है, किस चीज़ में न्यू शुरुआत होगी, क्या ये मेरे व्यूअर्स की तरफ होने जा रही है एंजल्स। देखो कुछ तो एंड होगा यहाँ पे, और एंड क्या होगा मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बता ही दिया है क्या एंड होना है। इसको फिर भी डिटेल में ये चारों चेक कार्डों को कार्ड्स अनफोल्ड कर लेते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है, उससे डिटेल में अनफोल्ड हो जाएगी, राइट। सो आपके पर्सन देखिए अपनी जिस भी ट्रैप में थे ना, वो स्टक, जिस भी ट्रैप में वो खुद को स्टक फील करते थे, बंधा हुआ फील करते थे, उलझा हुआ फील करते थे, उस ट्रैप से, ठीक है, अब वो अपना स्टैंड लेकर के बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, वहाँ से रिलीज करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको हैप्पीनेस लगती है, आप अपनी उनकी हैप्पीनेस आप हो। ठीक है,
आपकी तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे रिलेशन में हैप्पीनेस चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो ठीक है। और वो जिस भी ट्रैप में थे, चाहे वो किसी फैमिली पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रही थी, आपके पर्सन किसी और से मैरिड थे, या उनके खुद के फियर थे, ओवर थिंकिंग थी, डाउट्स थी, ठीक है, या कोई ब्लॉकेजेस चैलेंजेस थे, उसको एंड करके, ठीक है, कुछ के लिए कर्मा साइकिल भी हो सकती है, पास्ट लाइफ कर्मा कुछ, ठीक है, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, वहां से एंडिंग है और आपसे न्यू बिगनिंग है। सो कन्फर्मेशन होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें कन्फर्मेशन कार्ड में ट्वाइस और थ्राइस मिल जाए एक ही चीज़ की, तो वो चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती है कि वो चीज़ें होनी ही होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग इंडिकेट कर रहा है थर्ड पार्टी से, कार्मिक साइकिल से, कार्मिक रिलेशन से, कार्मिक सिचुएशन से, ठीक है। आपके रिलेशन में कुछ भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे वो पर्सन के रूप में, सिचुएशन रिलेशन के रूप में या कर्मा के रूप में, वो एंडिंग होकर के आपसे एक न्यू शुरुआत होगी, आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट होगी, ठीक है। और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी यही होने वाला है कि वो उस थर्ड पार्टी या थर्ड इश्यूज को एंड करके आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट करेंगे और आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, मैरिज कमिटमेंट जिनको नहीं मिली थी, मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा उनको, ठीक है। और वो जिस भी थर्ड पार्टीज में थे ना, ठीक है, वहां से एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, खुद को हील करके, क्योंकि देखो उनके भी काफ़ी इस चीज़ में उनको भी काफ़ी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, फिजिकल लॉस हो सकता है, ठीक है, रेपुटेशन का लॉस हो सकता है, तो वो सब चीज़ें कवर करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई इश्यूज भी चल रहे थे जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, तो ठीक है, तो उन इश्यूज को भी ओवरकम करके तो आपकी तरफ बढ़ना है ना, ताकि आपके लिए सब चीज़ें बैलेंस कर सके, लाइफ में आपको ग्रोथ, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी दे सके रिलेशन में, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ गेन करना है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ गेन करना है, किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, क्या चीज़ें करनी है उनको। देखो क्लैरिफाई तो हो चुका है, फिर भी मैंने कहा ना कि इसको हम अनफोल्ड कर लेते हैं ट्वाइस थ्राइस, ठीक है। अगर देखो आपके पर्सन को स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ रही है एक सिचुएशन को एंड करने में और आपसे न्यू बिगनिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीडिंग में भी मैंने अनफोल्ड कर दिया है, वापस ये कार्ड निकल गया। तो देखो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, वो एक सिचुएशन उनको एंड करनी है, ठीक है, चाहे वो रिलेशन के रूप में उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई रिलेशन है, किसी से मैरिड है, कमिटेड है, लव अफेयर है, या उनकी खुद की सोच है, ऐसे बिलीफ है, फियर्स है, डाउट्स है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, या फिर कोई मनी करियर इशू है, पेरेंट्स इशूज है, वॉट एवर, उसको एंड करने में उनको काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उससे उनको कन्फ्यूजन काफ़ी है और उसमें वो खुद को इतना ट्रैप फील करते हैं, इतना फियरफुल फील करते हैं, चैलेंजेस उससे उनकी लाइफ में और आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो सिचुएशन या वो पर्सन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को ट्रैप किए हुए है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो थर्ड पार्टी के रूप में है, ठीक है, या लव अफेयर के रूप में, या जिस भी रूप में, ठीक है, या सोच के रूप में, सोच भी हावी हो रखी है आपके पर्सन पे इस टाइम पे, फियर्स हावी हो रखे हैं, ठीक है, ये चीज़ें, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका दबदबा बना हुआ है, ये लव अफेयर के रूप में कोई थर्ड पार्टी है, उसने दबदबा बना रखे रखा है, उसने कंफ्यूजन में डाल रखा है, उसने चैलेंजेस क्रिएट कर रखा है, उसने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, हो सकता है कुछ के पर्सन पे ब्लैक मैजिक भी किया गया हो, तो बट आपके पर्सन अब अवेकंड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें से अब वो रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि अवेकंड होते हैं तो उस चीज़ का ब्लैक मैजिक भी होता है, तो उसका असर ऑटोमेटिक सब वो एंड होने लगता है, नहीं तो आपके पर्सन खुद ना कुछ ना कुछ एक्शन लेने लगेंगे ना उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो चीज़ों के लिए स्ट्रेंथ गेन करें कि कुछ भी थर्ड इशूज है उसको एंड करके आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट की जाए, न्यू बिगनिंग की जाए, आपसे बात किया जाए, ठीक है, और आपसे अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया था ना, रिलेशन में चीटिंग किया था, धोखा किया था, आपसे ब्लेम किया था, या ऐसा कुछ आपका दिल दुखाया था, ठीक है, तो आपके पर्सन ना उस चीज़ के लिए भी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेशन कर सके, आपको अप्रोच कर सके, आपसे रीबर्थ कर सके, न्यू स्टार्ट कर सके, राइट, क्योंकि वो आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपसे ये रिलेशन चाह रहे हैं, इस रिलेशन में मैरिज कमिटमेंट ग्रोथ सेलिब्रेशन आपसे चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर कोई लाइफ में उनकी सिचुएशन है जिसके कारण उनकी खुद की लाइफ में भी और इस रिलेशन में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है या हो चुकी है, तो उस ब्लॉकेजेस को, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में है, चाहे उनकी खुद की बिलीफ पैटर्न्स, फियर, डाउट, चीटिंग के रूप में है, हेजिटेशन के रूप में है, या फिर किसी थर्ड पार्टीज लव अफेयर के रूप में कि किसी और से मैरिड कमिटेड थे, ठीक है, या पेरेंट्स का इशू था या मनी का इशू था, वॉट एवर, उसको वो एंड करने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ गेन करें, तो वो काफ़ी लेकिन एंड कर देंगे, क्योंकि वी हैव डेथ का कार्ड यहाँ पे है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे और वो उसको एंड कर देंगे, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन है आपके रिलेशन में, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, और वो आपसे न्यू बिगनिंग जरूर से करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है कि आपसे न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन होने वाला है, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है अपने पर्सन से, ठीक है, और आप लोगों के रिलेशन में कुछ भी डिसएग्रीमेंट चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, डाउट, फियर का इशूज था, कमिटमेंट इशूज था,
ठीक है। तो वो चीज़ें डिजॉल्व होने वाली हैं, आपके रिलेशन में खुशियाँ होने वाली हैं आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। आपसे सब सोल्यूशन आपको वो करने वाले सोल्यूशन, ठीक है, इन चीज़ों का, और कमिटमेंट भी मिलने वाली है नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन को से आपको, राइट। और अगर मैरिड ही थे, कमिटेड थे, तो फर्दर कुछ इस रिलेशन में चाह रहे थे, तो वो चीज़ें आपको रिसीव होंगे अपने पर्सन से नेक्स्ट सेक्शन में। तो न्यू बिगनिंग होने वाली है। नेक्स्ट सेक्शन उनका यही है कि आपकी तरफ वो, ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन में रीबर्थ रियूनियन करेंगे, ठीक है, रियूनियन रिकंसिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रियूनियन रिकंसिलिएशन होगा, और कम्युनिकेशन में ही थे तो, ठीक है, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए, इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए, ठीक है, या इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहते तो उस चीज़ के लिए भी आपके पर्सन, ठीक है, एफर्ट्स करेंगे, जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। और कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट था तो आपका रियूनियन होगा, ठीक है। चलो एंजल, सन का कार्ड क्यों है, क्या एक्शन होने वाला है मेरे व्यूवर्स का, किस लिए और किसकी तरफ होने वाला है, क्या एक्शन होने वाला है। सन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग और एक्शन में। एंजल्स, सन का कार्ड क्यों है, सन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग और एक्शन में, नेक्स्ट एक्शन में। सन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन में। एंजल्स, करंट, राइट। सो देखिए गाइस, आपके रिलेशन में मैंने जैसा बता ही दिया है, देखो मैं इसलिए इतनी बार कंफर्म कर दिया इस रीडिंग में कि, ठीक है, यूनिवर्स से कि ये चीज़ें ना कंफर्म है अब, और ये चीज़ें प्रोमिनेंट हो गई हैं आपके रिलेशन में कि ये होकर के ही रहेंगी, ठीक है। तो आपके रिलेशन में कुछ भी थर्ड इशू था, थर्ड पार्टीज थी, चाहे वो सीक्रेट्स थे आपके पर्सन के, डाउट, ठीक है, या चीटिंग करते थे, या एक्सप्रेशन नहीं, आपसे एक्सप्रेस नहीं करते थे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, या बातें छुपाते थे, कम्युनिकेशन नहीं था, नो कॉन्टैक्ट था, कोई कान भरता था, ठीक है, किसी का मैनिपुलेशन था, कोई ब्लैक मैजिक था, कोई डोमिनेशन था, करियर इशू था, फैमिली इशूज था कि पेरेंट्स नहीं अलाउ करे, या उनकी फैमिली से कोई पंगा क्रिएट करा था। तो अब आपके पर्सन एक्शन मोड पे है बिल्कुल, ठीक है। ये भी एक्शन का कार्ड है, सन इटसेल्फ एक्शन का कार्ड है, किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक्शन का कार्ड है, ठीक है, कि अभी अब वो एक्शन मोड पे हैं, अभी वो एक्शन ताबड़तोड़ लेंगे इस चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर आपसे उन्होंने अपनी बातें भी छुपाई थी, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था, ठीक है, या कोई चीटिंग थी, या कोई सीक्रेट्स वो किए थे, तो या नो कांटेक्ट में भी थे, तो अब आपसे कांटेक्ट होगा, अपने सीक्रेट्स को रिवील करेंगे, सॉरी भी, अगर गलती थी तो सॉरी भी मांगेंगे, फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की थी तो फीलिंग भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी थी तो उसको एंड करेंगे, ठीक है, चाहे वो मैरिड पर्सन थे कि किसी और से मैरिड थे या कमिटेड रिलेशन में थे, उसके लिए वो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, उस मैरिज, ठीक है, उस मैरिज को वो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आप लोग ट्विन कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में, तो वो तो वैसे भी उनका कार्मिक पार्टनर है, तो उनको रियलाइजेशन है कि वो कर्मा अब एंडिंग पे, उनको वो कर्मा एंड करना है, उसमें ज़्यादा उनको स्टक नहीं रहना है, उलझना नहीं है उस कर्मा में, ठीक है। उन्होंने लेसन ले लिए क्योंकि, ठीक है, द फूल का कार्ड है, लेसन लेने का कार्ड है, लेसन गेन कर चुके हैं वो, ठीक है, अब क्लियरिटीज है उनमें, अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। उनको उनकी गलतियां थी, कुछ कमियां थी, उसका रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। आपके सोल कनेक्शन का रियलाइजेशन हो चुका है, थर्ड पार्टी का रियलाइजेशन हो चुका है, राइट। तो अभी वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड इशू थी उसको कट करेंगे अपनी लाइफ से, राइट, और आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस है, आप, ठीक है, आपसे उनको डिवाइन कनेक्शन फील होता है, डिवाइन कनेक्शन फील होता है, आप उनकी हैप्पीनेस है, आपसे उनको सक्सेस लाइफ में फील होती है, ग्रोथ फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, होप फील होता है, हीलिंग फील होती है, तो आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे, ठीक है, तो भी आप कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन की, नेक्स्ट सेक्शन में वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। और रिलेशन में भी थे तो भी आपकी तरफ कोई ना कोई जेस्चर होगा, ठीक है, आपके रिलेशन के बेटरमेंट के लिए, इसमें हैप्पी चेंज के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। और उनके कुछ सीक्रेट्स थे तो वो भी रिवील कर देंगे, फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की थी तो वो भी आपसे एक्सप्रेस कर देंगे, थर्ड पार्टी थी उसको एंड कर देंगे, ठीक है, या थर्ड इशूज था तो उसको एंड कर देंगे वो, ठीक है, जिस भी रूप में बना हुआ था, ठीक है। और आपको कमिटमेंट मिल जाएगा ये मैरिज का, जिनकी मैरिज नहीं हुई थी तो फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में ब्लॉक किया हुआ था आपके पर्सन ने तो अनब्लॉक करेंगे आपको, ठीक है, आप भी अनब्लॉक कर दीजिए अगर आप लोगों ने किया था तो इसमें और जितनी भी ब्लॉकेजेस थी ना उसको भी वो एंड करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी स्टैंड लेंगे, इस रिलेशन के अगेंस्ट में जितने भी लोग थे या जितने भी पर्सन या कोई सिचुएशन थी उसके अगेंस्ट में वो स्टैंड लेंगे, ठीक है, और आपके फेवर में स्टैंड लेंगे, ठीक है, इस रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने के लिए, इस पे वर्क करने के लिए, इसमें ग्रोथ, इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। और आपसे रियूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, यस। थर्ड पार्टी थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, थर्ड पार्टी एंड हो रही है, ठीक है। और आपके पर्सन हील हो चुके हैं, लेसन ले लिया है, ठीक है, काफी हद तक आपके पर्सन अब आपको भी हील करेंगे, वो आपके रिलेशन को भी हील करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड है नेक्स्ट सेक्शन में, बिकॉज काफी टाइम से वो बैलेंस कर रहे थे इस थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी कुछ भी थी, चाहे लव अफेयर के रूप में थी, मैरिड आपके पर्सन किसी से मैरिड कमिटेड थे, ठीक है, या इमोशंस उनके हील नहीं थे, ठीक है,
या फिर ठीक है कोई वुंड्स था, इनर चाइल्डहुड वुंड्स होता है ना कहते हैं, या कोई ट्रॉमा वगैरह था उससे हील हो चुके हैं, या कोई हेल्थ इशूज था उससे हील हो चुके हैं, मनी इशू था उससे हील हो चुके हैं, जिस भी तरीके का इशू था हील हो चुके हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में, और वो अब देखो और किसी दो सिचुएशन में जगल करके या बैलेंस बना करके काफी टाइम से चल रहे थे, तो ठीक है अभी उनको अवेकनिंग है कि उस चीज पे एफर्ट्स नहीं करना है, दो सिचुएशन पे बैलेंस नहीं करना है। और ये बैलेंस किस पे नहीं करना है, थर्ड पार्टीज पे। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है रिवर्स में, तो थर्ड पार्टी पे, थर्ड पार्टी कुछ भी थी अब वहाँ उनको बैलेंस नहीं करना है, एफर्ट्स नहीं देना है, टाइम नहीं देना है, मनी नहीं देना है। ठीक है, चाहे किसी भी रूप में थी। ठीक है, या उस पर कुछ अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी से एंड करके आपकी तरफ रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। ठीक है, आपसे नेक्स्ट एक्शन में, और आपके रिलेशन में फीलिंग एक्सचेंज करेंगे, आपको ऑफर देंगे, अपॉलॉजी करेंगे कुछ गलती रही है तो। ठीक है, नहीं तो आपकी डिजायर थी वो फुलफिल करेंगे फर्दर, राइट। और कमिटमेंट नहीं मिला था जिनको, मैरिज का कमिटमेंट मिल जाएगा, लव कमिटमेंट मिल जाएगा, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कमिटेड थे, मैरिड थे तो फर्दर इस रिलेशन में ग्रोथ होगा, बेबी मेकिंग प्लानिंग हो सकती है, बेबी चाह रहे थे तो, नहीं तो कुछ और फर्दर ग्रोथ हो, फीलिंग्स हो, इसको हील करने के लिए जस्ट ठीक है कुछ एफर्ट्स करें जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, ये चीज़ें हो सकती है, डेटिंग शेटिंग हो आपकी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी आपको मिस करते हैं और आप देखो। ठीक है, और आप हो सकते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके, या चाइल्डहुड, कुछ लोग चाइल्डहुड हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो या चाइल्डहुड से रिलेशन हो या जानते हो आप लोग। ठीक है, जैसा हो वैसा लीजिएगा, या पास्ट से इन आपके मतलब अब पास्ट से ये है आपके पर्सन, कहते हैं ना कुछ दिन कुछ सालों कुछ महीनों से इनसे था रिलेशन। ये नहीं है कि एकदम से रिसेंट वाले पर्सन की, रिसेंट नहीं, रिसेंट वाला रिलेशन ये है कि आपका ठीक है इस पर्सन से आपकी मेमोरीज हैं आपकी इस पर्सन से, कि कुछ महीने पहले स्टार्ट हुआ था आपका या कुछ साल पहले, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, और उन्होंने अपना ठीक है पास्ट लाइफ ठीक है कुछ भी कर्मा था वो हील कर लिया, एंड कर दिया है, जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा थे वो भी हील कर लिया उन्होंने। ठीक है, स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम रिलेशन में थे ना, सोल कनेक्शन में, तो उसमें ये चीज़ें पंगा करती हैं, तो वो चीज़ें भी हील कर ली हैं। अब आपसे नेक्स्ट सेक्शन में उनका रियूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, सारी टॉक्सिसिटीज से, डेविल एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, थर्ड पार्टी से वो एंड कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, उससे हील बैलेंस हो चुके हैं अब। ठीक है, उसको कट कर चुके हैं, कट कर दिया है, और नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीटली एंड कर देंगे। ठीक है, चलो तो यही नेक्स्ट सेक्शन आपके पर्सन का होने वाला है। आपके पर्सन ठीक है कुछ भी थर्ड पार्टी थर्ड इशूज थी उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपसे एक न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा आपका। ठीक है, और आपसे के लिए वो सब कुछ करेंगे इस रिलेशन की हैप्पीनेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी के लिए। और जिनका मैरिज कमिटमेंट नहीं मिला था, मैरिज कमिटमेंट भी हो जाएगा, वो अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर देंगे आपसे। ठीक है, और फर्दर आपकी कुछ भी डिज़ायर थी, ठीक है अगर मैरिड भी थे तो और कुछ फर्दर डिज़ायर थी वो भी फुलफिल्ड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन है, राइट। और ये 1 to 10 आवर 1 to 10 डेज में हो जाएगा, कुछ के लिए 1 to 10 वीक्स भी हो सकता है। वीक्स की एनर्जी मुझे लेकिन कमी लग रही है, बहुत जल्दी होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर स्वॉर्ड्स के और कप्स के ही कार्ड है, और ठीक है बैंड्स के ही कार्ड है, तो ये बहुत जल्दी क्विक एक्शन ही इंडिकेट करता है, तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, 1 to 10 आवर्स 1 to 10 डेज। ठीक है, और 1 to 10 कुछ के लिए वीक्स, तो 1 to 10 वीक्स यानी विद इन 1 to 2 मंथ, 1.5 मंथ में। ठीक है, 2-2.5 महीनों में हो जाएगा ये सब कुछ आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, क्योंकि वो फीलिंग आपसे फील करते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस आपसे फील करते हैं, ग्रोथ आपसे फील करते हैं, स्टेबिलिटी आपसे फील करते हैं, एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सनालिटी आप हैं, इंट्यूटिव आप हैं, डिवाइन कनेक्शन में तो ठीक है उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट आप हैं, ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन में है। ठीक है, आपको काफ़ी सेक्रेड मानते हैं, आपसे काफ़ी पैशन अट्रैक्शन है, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, अनकंडीशनल लव, यस। एंजल की गाइडेंस आपके लिए है रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अगर आपके रिलेशन में कोई भी हार्डशिप चल रही थी, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में, चाहे मनी इश्यूज था, कोई हेल्थ इश्यूज था, नो कॉन्टैक्ट था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, कुछ भी था, ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में रेनबो का टाइम है, आपके रिलेशन में रेनबो। ठीक है, अब हार्डशिप एंड हो रही है, अब आपके रिलेशन में हार्मनी क्रिएट होने वाली है, हैप्पीनेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, आपकी विश फुलफिलमेंट। ठीक है, देयर इज रेनबो का कार्ड है ना, क्योंकि रेनबो कभी निकलता है जब भी सब तूफान शांत हो जाता है, तो आपके रिलेशन में जित कुछ भी तूफान था ना, कुछ भी हार्डशिप थी, अब वो शांत होने जा रहा है, होगा, और आपके रिलेशन में हैप्पीनेस होगी, विश, और आपकी विश पूरी होगी, और इसमें ग्रोथ ही होगी, हील होगा आपका रिलेशन। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। और आपको क्या करना है, आपको भी ओपन अप होना है अपने पर्सन के लिए। ठीक है, उनको अलाउ कीजिए, उनसे ओपन अप होइए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए उनको। ठीक है, सभी को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, और अलाउ कीजिए, बिलीव रखिए, ट्रस्ट कीजिए। और अगर आप ठीक है इसके लिए आप देखो सोल कनेक्शन में हो तो आप अपना हार्ट चक्रा भी हील कर सकते हो, जिससे कि ये चीज़ें जल्दी हो जाए और आपका हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा, और आपके इस रिलेशन में प्यार बढ़ेगा, हारमनी, लव, जॉय बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा था, खुशियाँ बढ़ेंगी और आपकी विश फुलफिल्ड होगी। ठीक है, एंजल्स आपको ब्लेस करें। और क्या एंजल्स,
तो आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है। मैनिफेस्टेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू, राइट। सो यूनिकॉर्न इज अ डिवाइन हॉर्स, डिवाइन का ही, डिवाइन एंजल्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन को एंजल्स भी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। और आपके एनिमल स्पिरिट भी, ठीक है, आपके कुछ भी एनिमल स्पिरिट है ना, वो आपको हेल्प करे, आपके एंजल स्पिरिट जिनको भी मानते हो वो आपकी हेल्प करे, आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन को इस रिलेशन के रिगार्डिंग फुलफिल करने के लिए, ठीक है, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ये जी, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, राइट, ये एंजल्स सपोर्ट किए हुए हैं, हर तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो आपका रिलेशन प्रोटेक्टेड भी, आपकी ये रिलेशन मैनिफेस्टेशन, ठीक है, या लाइफ में और भी कुछ चाहते हैं ना, करियर, जॉब, वो चीज़ें भी एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन इस रिलेशन से रिगार्डिंग फुलफिल्ड होने वाली है। इवन लाइफ में भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे वो भी फुलफिल्ड होने वाली है, ठीक है। तो फोकस करते रहिए, फोकस कीजिए, एफर्ट्स लीजिए, ठीक है, गिव अप मत कीजिए, बिलीव ट्रस्ट रखिए, अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, ठीक है, इश्यूज हैं उसको लेट गो कीजिए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, प्यार से रहिए, प्यार लीजिए और प्यार दीजिए, ठीक है। अब आपके रिलेशन की हार्डशिप जिस भी रूप में थी, चाहे वो थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के रूप में थी, एंड हो रही है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, और आपकी को क्या करना है, इनर विजडम पे ध्यान देना, अपनी इंट्यूशंस पे, ठीक है, इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशंस आपको गाइड करके कि ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है। मे भी आप फोकस नहीं करते हो इसकी, ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है, या सेपरेशन है, या लड़ाई झगड़ा, या कोई मनी इशूज़ है, या फैमिली इशूज़ है, या जिस भी इस तरीके का इशू है, उसकी वजह से आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि क्या ये चीज़ें फुलफिल्ड होंगी या नहीं होंगी। तो एंजल्स कह रहे हैं, देखो वो आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रहे हैं, इंट्यूशन से आपकी, या एंजल्स नंबर के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, काफ़ी कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है। मे बी आप गाइड या टैरो के थ्रू, या जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं ना, डिवाइन से जुड़ी हुई, तो उसके थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप में भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी इंट्यूशंस को भी नेगलेक्ट करें, या ड्रीम्स को भी नेगलेक्ट करें, या इस तरह की आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, या जिस भी तरीके से, उसको भी नेगलेक्ट करें, बिकॉज ऑफ आप में भी गुस्सा है, फियर है, कहीं ना कहीं थोड़े अग्रेसिव हो रखे हो इस टाइम पे, ठीक है, कंफ्यूज हो रखे हो, डाउट्स में हो, तो वो चीज़ें नहीं, आपको भी नहीं वो करनी है, ठीक है। इन चीज़ों को रिलीज कीजिए, गुस्सा, एग्रेशन, डाउट्स, फियर, ठीक है, और अपनी इंट्यूशंस को अलाउ कीजिए। इंट्यूशन आपको हर चीज़ अनफोल्ड करिए, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, कब होना है, कैसे होना है, आपको क्या करना है, हर चीज़ का सोल्यूशन आपके इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और लाइफ में भी कुछ चाह रहे हैं तो उस पर भी इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए। लाइफ के लिए भी आपको इंट्यूशंस गाइड करिए। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, और जितना हो सके अपने आप को हैप्पी रखिए, खुश रखिए, जितना खुश रहेंगे उतनी हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस वाली एनर्जी वाइब्रेट होगी यूनिवर्स में, और आप तक इन्फिनाइट हैप्पीनेस लौट करके आएगी। सैड रहेंगे तो सैड वाली एनर्जी वाइब्रेट होगी और सैडनेस ही लौट करके आएगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स तक आपकी एनर्जी जैसी जाएगी वही लौट करके आप तक आ जाएगी। मिरर करते हैं ना, ठीक है, ट्विन फ्लेम होते हैं, वो अपने ट्विन फ्लेम को मिरर करते हैं, और यूनिवर्स डिवाइन को भी मिरर करते हैं, यूनिवर्स को भी, ठीक है, और एंजल्स को, यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में जितनी एनर्जीज है कि वो हर उन लोगों को मिरर करेंगे। अगर देखो, अगर उनसे कोई गलत व्यवहार करेगा तो वो उनसे, ठीक है, तो फिर वो भी आपको, जल्दी तो नहीं लेकिन कभी ना कभी आपके लिए वो करेंगे, कर ही देंगे आपसे भी, ठीक है, क्योंकि वो भी मिरर कर रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स तो मिरर करते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जीज मिरर है, क्योंकि ट्विन फ्लेम डिवाइन से अलाइन है, और डिवाइन, ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन है, और यूनिवर्स में कुछ भी एनर्जी, जिस भी रूप में एनर्जीज है, चाहे लोगों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, वो हर चीज़ को मिरर करते हैं देन, ठीक है। और जितने भी लोग, नॉर्मल लोग भी हैं, वो यूनिवर्स की एनर्जीज को अलाइन, मिरर करते हैं। तो आप यूनिवर्स में जैसा दोगे ना, यूनिवर्स की तरफ से आप तक लौट करके आएगा। और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इंटेंस होती है, ठीक है, तो अपनी, और ट्विन फ्लेम हर एक चीज़ को मिरर कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके साथ जैसा कोई करता है वो जल्दी तो वैसा तो नहीं करते, क्योंकि उनके तो प्रोसेस में हीलिंग होती है, ठीक है, डिवाइन गाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको क्या करना है अगर आपके लिए कोई गलत कर रहा है तो। लेकिन अगर कोई बहुत एक्सेस में कर लेता है तो ट्विन फ्लेम्स भी अपना स्टैंड उनकी तरफ ले लेते हैं, फिर उनके अगेंस्ट में, जैसा कि अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में लेने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, मीन्स जितना हैप्पीनेस वाली एनर्जीज, होप वाली एनर्जीज, बिलीव ट्रस्ट वाली एनर्जीज यूनिवर्स में सेंड करोगे कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, और जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी वो चीज़ें लौट करके आप तक आने वाली है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी पूरी होगी, रिलेशन में उतनी जल्दी हैप्पीनेस होगी, ठीक है। और एंजल्स ब्लेस करेंगे आपके रिलेशन में, अब हैप्पीनेस होगी, लाफ्टर करोगे, जॉय करोगे अपने रिलेशन में, आप यूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगा, इसमें ग्रोथ होगी, ठीक है, अबंडेंस होगी, ठीक है, आपके रिलेशन में भी, आपकी लाइफ में भी। तो खुश रहिए आप लोग, ठीक है। और आपको फेदर्स, अगर अगर आपको फेदर्स दिखते हैं ना, वाइट फेदर स्पेशली, तो एंजल्स आपके, ये इंडिकेशन है यूनिवर्स एंजल्स का कि वो आपके साथ है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, और आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, राइट चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, या राइट सोच रहे हैं, वो चीज़ें कुछ सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ या ये होगा मेरे लिए सही रहेगा, और आपको फेदर उस टाइम पे कहीं से दिख जाए तो मीन्स इंडिकेशन है कि यस, ठीक है, आपको वो चीज़ें करनी है या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, या एंजल्स का सपोर्ट है, बिलीव करो, ट्रस्ट करो, ठीक है, सरप्राइज कुछ ना कुछ रिसीव होगा एंजल्स की तरफ से। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे,
ठीक है, कुछ ना कुछ इस रिलेशन में अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए होने वाला है, ठीक है। मैजिक का कार्ड है, ठीक है। देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय, ठीक है। एक्साइट देखो यहाँ पे आपको बस खुश रहने की सलाह गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स के एंजल्स की तरफ से। खुश रहिए, लव भरिए, प्यार भरिए अपने रिलेशन में भी, अपनी ज़िंदगी में भी, जितना हो सके जॉयफुल फील कीजिए और फील करवाइए औरों को भी, अपने पर्सन को भी, ठीक है। होप रखिए, होपफुल रहिए, ठीक है। डिवाइन से क्लोजनेस बढ़ाइए, अपनी पर्सन से क्लोजनेस बढ़ाइए, ठीक है। नहीं तो आप अलग होंगे तो तीसरा बंदा किसी ना किसी रूप में वो करेगा ही, ठीक है, घुसने की कोशिश करेगा ही, कहते हैं ना। तो किसी को वो नहीं होने देना, स्पेस ही नहीं देना किसी को, तीसरे बंदे को या इश्यूज को, किसी भी रूप में, डाउट के, फियर के रूप में, या चीटिंग के रूप में, या किसी पर्सन के रूप में, या लोगों के रूप में, जिस भी रूप में, तीसरे को अलाउ ही नहीं करना है, ठीक है। अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में, डिसीजन में, अपनी सोच में, ठीक है, कि आप खुश हो तो आपकी अपनी खुशी को भी, अपनी होप को भी किसी की उससे, किसी तीसरे बंदे की उससे नहीं डिजास्टर होने देना, रिउंड नहीं करना, डाइवर्ट नहीं होने देना कि कोई आपके लिए गुस्सा दिला दे या कुछ हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करवा दे या कुछ कर, ठीक है, या आप में नेगेटिविटी करवा दे कहीं कुछ, किसी बातों के रूप में, या किसी आपको किसी तरीके से अफेक्ट नहीं होने देना, ठीक है। देन आपके लिए ये मैजिक बहुत और जल्दी होगा, ठीक है। और मैजिक होने वाला है आपके लिए, और सरप्राइज रिसीव होने वाला है आपको, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। आपके इस रिलेशन में यूनियन, मैरिज, सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सेलिब्रेशन, आपकी डिजायर्स, मैनिफेस्टेशन सब पूरी होने वाली है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और सारी हार्डशिप एंड होने वाली है जिस भी रूप में थी, ठीक है। आपका कनेक्शन हील्ड वे में स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी लाइफ में भी आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी। तो आपको बस होप रखना है, ठीक है, एफर्ट्स करते रहने हैं, जॉय जितना ज़्यादा हो सके खुश रहिए, ठीक है। जॉय फील कीजिए, और अब खुद में भी, अपने पर्सन से भी, राइट, रिलेशन में भी अलाउ कीजिए इस ब्लेसिंग्स को अपने पर्सन को, ठीक है। और लेट गो कीजिए इश्यूज को, डाउट्स को, फियर को, गुस्से को, नाराजगी को, राइट। तो ये और जल्दी होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए होने वाली गाइस। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, राइट गाइस। और एंजल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस, तो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को अपने पर्सन की और एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। और रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना है, राइट। और आपको लगता है किसी को इस वीडियो की जरूरत हो सकती है तो उन तक भी शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, ठीक है, मेरे चैनल को। और आपको ज़रूरत है कुछ किसी और वीडियोस की तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, और सारे वीडियोस टाइमलेस हैं, ठीक है। तो कभी भी देख लीजिए, टाइम का कोई इशू नहीं है कि ये 6 महीने पहले मैंने अगर अपलोड किया था तो आप आज की डेट में नहीं देख सकते, ऑब्वियस देख सकते हैं क्योंकि वो टाइमलेस है। टाइमलेस वीडियोस, ठीक है, आपके लिए कभी भी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आपके लिए जब आप उस एनर्जी से मैच कर रहे हो तो आपके लिए वो रेजोनेट हो जाएगा वीडियो, ठीक है। या आपकी लाइफ की सिचुएशन या आपकी रिलेशन की सिचुएशन अगर उस सिचुएशन से मैच होती है तो वो रेजोनेट डेफिनेटली हो जाएगा कोई भी वीडियो आपसे, राइट। तो आप ये करिए, और कुछ फर्दर आप चाहते हैं रीडिंग तो कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है, अगर लेना चाहते हैं तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको ना स्पेशल जितने लोग मेंबरशिप लेंगे उनके लिए अलग से लाइव सेशन होगा, और आप लाइव सेशन में अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं महीने में, ठीक है। चार तो पर्सनल सेशन ऐसे होंगे और 4 आपके लिए लाइव सभी के लिए होते हैं, ठीक है। तो 8 सेशन मिल जाएंगे आपको उतने ही फीस में जितना आपको, ठीक है। ट्रिपल फीस में एक बार की रीडिंग बुक करते हो कहीं, ट्रिपल चौपल फीस में, ठीक है। तो उससे बिल्कुल हाफ से भी हाफ उसमें फीस में आपको पूरे बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे। या आप कमेंट भी करोगे ना, देर मेंबर हो, मेंबरशिप लेते हो और कमेंट करोगे कि इस रीडिंग पे आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपका कमेंट एक तो हाईलाइट होगा, आपका नाम शाउट आउट किया जाएगा, ठीक है। और आपके लिए वो पर्सनल रीडिंग चैनल पे आपके नाम से पोस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकोगे वो आपके लिए, वो आपकी पर्टिकुलर रीडिंग हो जाएगी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेरे इस चैनल की तो ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए ज्वाइन का बटन मेरे चैनल पे ही है, वहाँ से आप सब कुछ वो, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल भी वहीं पे है, आप मिल जाएगी, आपको मेंशन है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गाइस।